सोचिए, एक विशाल रेगिस्तान और उसकी गहरी घाटियों और पहाड़ों के बीचों बीच एक बहुत ही पवित्र धाम, जिसे लोग कई नामों से जानते हैं। तो चलिए आज इसी प्राचीन और शक्तिशाली तीर्थ की कहानी में उतरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों लाखों लोग एक इतना मुश्किल, इतना दुर्गम रेगिस्तान पार करके एक दूर दराज गुफा तक क्यों पहुंचते हैं? आखिर वो कौन सी आस्था है, कौन सी शक्ति है जो लोगों को इस कठिन सफर पर खींच लाती है? चलिए इस रहस्य को ना परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। इस तीर्थ यात्रा का एक नाम ऐसा है जो पहली बार सुनने में शायद थोड़ा हैरान कर दे, नानी का हज। अब आप सोचेंगे, एक हिंदू तीर्थ के लिए ऐसा नाम क्यों? यही तो खासियत है। ये नाम अपने आप में एकता और श्रद्धा की एक अनोखी कहानी कह जाता है। तो ये यात्रा करता कौन है? ये वो लोग हैं जिनका विश्वास अटूट है। जरा सोचिए, राजस्थान, गुजरात और सिंध बलूचिस्तान जैसे दूर दराज के इलाकों से भक्त लोग कठोर रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये मुश्किल यात्रा अक्सर पैदल ही पूरी की जाती है, सिर्फ उस जगह तक पहुंचने के लिए जिसे वे बड़े प्यार से अपनी नानी का दरबार कहते हैं। तो ये तो हुई बात तीर्थ यात्रियों की कि कौन आता है, पर सवाल अब भी वही है, वो यहाँ आते ही क्यों हैं? इस यात्रा के गहरे मतलब को समझने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, सृष्टि की शुरुआत की एक दिव्य कहानी में। ये कहानी है एक लौकिक नाटक की। जब देवी सती ने आत्मदाह किया तो भगवान शिव के क्रोध ने, उनके तांडव ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए, जो धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे, और हर वो हिस्सा एक महान शक्तिपीठ बन गया। और उन सभी शक्तिपीठों में हिंगलाज को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और उसकी वजह यह है कि माना जाता है कि यहीं पर देवी सती के शरीर का सबसे पवित्र हिस्सा, उनका ब्रह्मरंध्र, गिरा था। ब्रह्मरंध्र यानी हमारे सिर का सबसे ऊपरी, सबसे कोमल हिस्सा, जिसे चेतना का केंद्र भी कहा जाता है। लेकिन रुकिए, इस जगह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके महत्व की एक और परत है जो एक और दिव्य कथा से जुड़ी हुई है। ये कहानी है परशुराम के प्रायश्चित की, और ये कथा इस धाम को शुद्धि और मुक्ति का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र बना देती है। ये कहानी है महान योद्धा ऋषि भगवान परशुराम की। उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी ही मां की हत्या कर दी थी, और इस मातृ हत्या और पितृदोष मतलब अपने पूर्वजों से जुड़े पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी जगह पर आकर कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर देवी ने उन्हें एक बहुत शक्तिशाली वरदान दिया। उन्होंने वचन दिया कि जो भी भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा से आएगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और बस इसी वजह से इस जगह को पाप मोक्षक तीर्थ भी कहा जाता है। अच्छा, अब तक हमने कहानियों की बात की। चलिए अब जरा मंदिर के गर्भगृह के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना, वो देवी के स्वरूप को बिल्कुल ही अनोखे तरीके से हमारे सामने रखता है। यहाँ एक बहुत ही गहरा, एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। देखिए, जहाँ ज्यादातर मंदिरों में सोने चांदी से बनी बहुत ही खूबसूरत सजी धजी मूर्तियां होती हैं, वहीं हिंगलाज में देवी का स्वरूप एक प्राकृतिक शिला है, एक पत्थर। इसे स्वयंभू कहते हैं, मतलब जो किसी ने बनाया नहीं बल्कि जो खुद प्रकट हुआ हो। ये प्रकृति की अपनी असली कच्ची शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ का जो अनुभव है ना, वो किसी मूर्ति को देखने से कहीं ज्यादा गहरा है। भक्त अक्सर बताते हैं कि गुफा के अंदर एक बहुत ही तीव्र, एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। एक ऐसा माहौल जहाँ किसी भौतिक मूर्ति की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो अब इन सारी पौराणिक कथाओं को, इन सारे अर्थों को जोड़कर हम वापस आज के तीर्थयात्री तक आते हैं। अब हम शायद बेहतर समझ सकते हैं कि उनकी ये यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं है, बल्कि ये उन गहरी कहानियों और अटूट विश्वास से भरी एक आध्यात्मिक खोज है। भक्तों के बीच ये एक बहुत गहरा विश्वास है। वो मानते हैं कि इस तीर्थ यात्रा को पूरा करना किसी की अपनी इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि ये तो खुद देवी माँ का एक दिव्य बुलावा है, एक निमंत्रण है। और आखिर में वो मूल विश्वास जो इस पूरी तीर्थ यात्रा को ऊर्जा देता है,
वो ये है कि माता हिंगलाज कभी भी अपने किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती। ये एक अटूट वादा है कि हर मनोकामना पूरी होगी और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो हम इस अंतिम सवाल पर आकर रुकते हैं कि इस लंबी, कठिन यात्रा के अंत में एक तीर्थयात्री को आखिर मिलता क्या है? कोई वरदान मिलता है या वो खुद को ही पा लेता है? क्या ये एक बाहरी मंजिर है या फिर एक गहरी, अंदरूनी खोज? शायद इसका जवाब हर भक्त की अपनी निजी यात्रा में ही छिपा है।